जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ड्राइंग को स्केल करना सीखेंगे प्लानस्पेक्ट प्रोफेशनल में। इससे पहले हम यूज़र इंटरफेस को डिस्कस कर चुके हैं, जॉब किस तरह से क्रिएट करनी है या प्रोजेक्ट को किस तरह से क्रिएट करना है प्लानस्पेक्ट प्रोफेशनल में, ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जाएँ पहले वो वीडियोस देख लें। ये एक कंप्लीट सीरीज़ है फॉर द बिगनर्स, क्योंकि हमने नेक्स्ट एक कंप्लीट प्रोजेक्ट करना है प्लानस्पेक्ट प्रोफेशनल में। तो उससे पहले अगर आप बिगनर्स हैं तो ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। साथ साथ अगर आपने डायरेक्टली इस वीडियो पे जंप किया है तो याद रखिएगा कि हम कंप्लीट प्रोजेक्ट एस्टिमेशन कर रहे हैं। सबसे पहले हमने थ्रू ऑटोकैड एंड एक्सेल इसको कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप थ्रू आई बटन या लिंक में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ प्लेलिस्ट का, आप जाके वो तमाम वीडियोस भी देख सकते हैं। बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं। अब हम बिगनर सीरीज़ कर रहे हैं फॉर द प्लानस्पेक्ट फॉर द बिगनर्स, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट वीक हमने एक कंप्लीट प्रोजेक्ट करना है थ्रू प्लानस्पेक्ट एज वेल, जो हमने थ्रू ऑटोकैड एंड एक्सेल कर लिया है। सेम प्रोजेक्ट हम यहाँ प्लानस्पेक्ट में भी करना सीखेंगे। तो चलिए मूव करते हैं। और पहला जो स्टेप है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमने ड्राइंग को स्केल करना होता है बिफोर डूइंग द एस्टिमेशन। तो चलिए देखते हैं कि ड्राइंग को किस तरह से स्केल किया जाता है प्लानस्पेक्ट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, तो प्लानस्पेक्ट मैंने ओपन कर दिया। आप देख सकते हैं ड्राइंग्स जो हमने पहले इंपोर्ट की थी। अब नेक्स्ट टू इट बिफोर क्रिएटिंग द एस्टिमेट और डूइंग द एस्टिमेशन ओवर हियर, इम्पॉर्टेंट है कि हम इस ड्राइंग को स्केल करें। हमने इंडिविजुअल ड्राइंग को स्केल करना होता है, पहले इसको स्केल करेंगे, फिर जब हम इस पे वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो हमने इसको स्केल करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसके लिए स्केलिंग के लिए दो टाइप्स होती हैं स्केलिंग में, एक तो वर्टिकल स्केलिंग होती है, एक हॉरिजेंटल, दोनों ही करनी होती है हमें, ठीक है। और स्केलिंग के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास 9 डायमेंशंस होनी चाहिए। बेसिकली हम प्लान शिफ्ट को बता रहे होते हैं कि ये जो एरिया है ये टोटल इतने साइज़ का है, उसके अकॉर्डिंग वो पूरी ड्राइंग को सेट करता है। तो हमें हॉरिजेंटली भी इस चीज़ को वेरीफाई करना होता है और वर्टिकली भी इस चीज़ को वेरीफाई करना होता है प्लान शिफ्ट के लिए। और नेक्स्ट उसी के अकॉर्डिंग वो पूरे पेज को स्केल करता है और फिर हम जो है एस्टिमेट वो इजीली क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक जो हॉरिजेंटल की बात की जाए तो एक नाउन डायमेंशन है यहाँ से लेके यहाँ तक 1650 मिलीमीटर, 1650 मिलीमीटर, ठीक है ना। और जब भी आप स्केल करें तो आप बड़ी यूनिट में स्केल करें, क्योंकि आपने जब एस्टिमेट क्रिएट करना होता है तो बजाय कि मिलीमीटर को कन्वर्ट करें, आप डायरेक्टली मीटर में ही तमाम एस्टिमेट क्रिएट करें प्लान स्विफ्ट में, ठीक है ना। डायरेक्टली वो तमाम चीज़ें आपको मीटर में आनी शुरू हो जाएंगी। इंस्टेड कि आप मिलीमीटर में क्रिएट करें फिर उसको इंपोर्ट करें एक्सेल में फिर वापस कन्वर्ट करें मीटर में, आपने स्केलिंग करनी है बड़ी यूनिट में और उसी में आपने एस्टिमेट भी क्रिएट करना है। आप फिट एंड इंचज़ में काम करें तो आप फिट में कर लें, आप मीटर मिलीमीटर में काम करें तो आप मीटर में कर लें, ठीक है। तो ये हॉरिजेंटल जो है वो 1650 मिलीमीटर है। इसका मतलब ये है कि ये 1.650 मीटर है हॉरिजेंटली। ये नाउन डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, कोई भी नाउन डायमेंशन यहाँ से आप ले सकते हैं। अच्छा, ये देखें वर्टिकली अगर आप देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक 600 mm है, मीन 0.60 मीटर है, ठीक है ना। तो हम इसी के अकॉर्डिंग इसको हम वर्टिकल हॉरिजेंटल स्केल लेंगे और इसको हम वर्टिकल स्केल लेंगे और उसके बाद ये तमाम जो ड्राइंग है वो सेट हो जानी है। तो चलें स्केल के लिए अगर आप कोई भी टूल यूज़ करना चाहें यहाँ पे तो वो प्रॉम्प्ट करेगा कि सबसे पहले आपने स्केल करना है। ये देखें, दिस टूल रिक्वायर यू टू स्केल द पेज फर्स्ट, वुड यू लाइक टू सेट द स्केल नाउ। सो आपने कहना है यस जी, हमने स्केल करना है। और स्केल करने के लिए एक तो ये है कि दो सेक्शन है बेसिकली, टॉप और बॉटम। बॉटम के ड्रॉप डाउन पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे प्री डिफाइंड स्केल्स हैं, ये रिकमेंडेड नहीं है, आपने ये नहीं करनी। आपने टॉप वाले सेक्शन में आना है, क्लिक ओवर हियर, और आपके पास स्टैंडर्ड का ऑप्शन है। देखिए अगर आप फिट एंड इंचज़ में काम करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिट एंड इंचज़, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई भी हो सकता है, 20 फीट है तो आपने यहाँ पे 20 फीट यहाँ पे वैल्यू देके ओके करना है और वो रेंज सेलेक्ट कर देनी है जितनी भी 20 फीट होगी, इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर अगर आप मीटर एंड मिलीमीटर में काम कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे आ जाना है मीटर में, ठीक है ना। यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, लेकिन माय रिकमेंडेशन इज़ कि अगर आप मिलीमीटर मीटर में काम कर रहे हैं तो आपने बड़ी यूनिट को सिलेक्ट करना है, मीटर को।
अब मुझे पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू है वो 1650 mm है, तो मैं इसको यहाँ पे मीटर में दूंगा 1.650। 1650 का मतलब कितना है? 1.650। अगर आपने वो तमाम वीडियोस देखी होंगी जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं थ्रू एस्टिमेशन थ्रू ऑटोकैड इन एक्सेल, तो उसमें कन्वर्जन और ये तमाम चीज़ें मैंने बड़ी डिटेल से सिखाई हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप वहाँ से स्टार्ट करें, वो तमाम आपने पूरा प्रोजेक्ट देखना है, फिर आपने यहाँ पे मूव करना है, ठीक है। अच्छा, ये हॉरिजेंटल की बात हो रही है, प्रेस ओके कर दें और उसके बाद आपने 2 पॉइंट देने जहाँ तक ये 1650 mm है अपने कीबोर्ड से। अगर यहाँ पे देखें ये पीडीएफ की ड्राइंग है ना, तो यहाँ पे स्नैपिंग नहीं होगी, आपको कोई भी पॉइंट यहाँ पे इस तरह स्नैप नहीं आएगा, आपने बड़े केयरफुली पॉइंट्स को सिलेक्ट करना होगा। अच्छा, इसके लिए आप जूमिंग का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, एम अगर आप प्रेस करें कीबोर्ड से एम की, ठीक है, तो ये जूमिंग आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने करना कुछ है कि इसके सेंटर से मैंने लेना है और इस डायमेंशन के सेंटर तक जा रहा हूँ ताकि मैं इसको वेरीफाई करवा सकूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1650 मीन 1.650 मीटर है। तो ये इसने वेरीफाई कर लिया कि ये जो एरिया है ये इसके इक्वल है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, टेक्स्ट की हाइट को सम अराउंड 0.10 कर देता हूँ एंड ओके कर दूंगा, क्लिक ओवर हियर, तो ये यहाँ पे हो गया है। तो हॉरिजेंटल जो स्केल है वो डन हो गई है। अब हमने करनी है वर्टिकल स्केल, यहाँ से लेके यहाँ तक ले लेता हूँ क्योंकि ये 9 डायमेंशन है, ये 600 mm है, इसका मतलब है 0.6 मीटर है। तो अगेन मैंने स्केल में जाना है और अब मैंने वर्टिकल स्केल देनी है इसको 0.60, ठीक है ना। प्रेस ओके कर दें यहाँ से। अब आपने 2 पॉइंट्स देने जहाँ पे ये 0.60 है, तो मैं एम जो की है कीबोर्ड पे उसको प्रेस एंड होल्ड करके रखूँगा और यहाँ से लेके इस डायमेंशन के सेंटर से आप ये क्योंकि ठीक है ना, तो यहाँ से लेके लेट्स सपोज यहाँ तक जो है वो बड़ी केयरफुली आपने ये तमाम चीज़ें करनी है। तो ये आ गया, ठीक है, 0.60 मीटर। इसको मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे आके इसको करना है चेंज, ठीक है ना। तो ये देखें यहाँ पे ये स्केलिंग सेट हो चुकी है, ये ड्राइंग जो है कंप्लीट, इसके अकॉर्डिंग ये कंप्लीट ड्राइंग स्केल हो गई है। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो कोई 2 पॉइंट्स में आप देख सकते हैं, जिस तरह ये 1500 मिलीमीटर है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितना होना चाहिए? 1.5 मीटर होना चाहिए क्योंकि हमने जो स्केल दी है वो मीटर्स में दी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1.5 मीटर होना चाहिए। तो मैं डायमेंशन में आता हूँ, अब डायमेंशन आप देख सकते हैं कि हम ले सकते हैं क्योंकि हमने स्केलिंग कंप्लीट कर ली है। तो मैं इसके सेंटर से लेके लेता हूँ तो यहाँ तक ये 1.5 मीटर होनी चाहिए। देखें आप यहाँ तक, ये देखें 1.50 मीटर, देखिए। तो ये हमारी ड्राइंग जो है वो स्केल हो गई है। अब एस्टिमेट क्रिएट करना इजी हो गया है, ठीक है। मैं डिलीट करता हूँ इसको। अब वर्टिकली भी किसी पॉइंट को चेक कर सकते हैं, जिस तरह ये कहाँ से लेके है, यहाँ से नहीं है, इसका सही एग्जैक्ट नहीं पता। अच्छा, ये भी 3700, कोई 2 पॉइंट मैं देख लेता हूँ यहाँ से जो कि सही वाजे हो। 3500 ये आई थिंक यहाँ से लेके तो यहाँ तक है। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ इसको। अगर ये यहाँ से है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये 3500 होना चाहिए। सही एग्जैक्ट पता नहीं है, चले मैं लेता हूँ यहाँ से और चेक कर लेते हैं। यस, 3.50 देख सकते हैं आप, 3500 3.50 मीटर, ठीक है ना। तो ये एग्जैक्ट स्केलिंग हो गई है हमारी और इस तरह से हमने स्केल करना है ड्राइंग को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और वाइल डूइंग द स्केलिंग आपने जो पॉइंट्स देने हैं वो बड़े केयरफुली देने हैं, ठीक है ना। और जब भी आप एस्टिमेट क्रिएट कर रहे होंगे तो तब भी अगर आपके पास PDF PNG और JPEG फाइल्स हैं तो आपकी जो पॉइंट है वो एक्यूरेट होने चाहिए। बड़े केयरफुली आपने पॉइंट्स को सिलेक्ट करना होता है यहाँ पे, ताकि आपका एस्टिमेट जो है वो एक्यूरेट क्रिएट हो सके। तो ये था बेसिकली लेक्चर रिगार्डिंग हाउ वी कैन स्केल द ड्राइंग इन प्लान स्विफ्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।